Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physics with Samula SST. आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 के ऑलरेडी हम जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शंस है वो कर चुके हैं और इसके अलावा फिजिक्स के जो ब्रांचेस है वो भी हम इस पे लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने जो लेक्चर तैयार किया है वो मुकम्मल नोट्स के फॉर्म में है। आप इसको अपने कॉपी या सॉफ्ट फॉर्म में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपका एक क्वेश्चंस के लिए बेहतरीन नोट्स ये आप अपने पास रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस क्लास 9 के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसी टॉपिक पर हम एमसीक्यूज भी बनाएंगे और क्विज भी बनाएंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसी बोर्ड पे जो मैंने जो कुछ लिखा है इसमें सिर्फ एक चीज अभी रहती है, वो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। उसको अलग मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है उसको मिसाल के साथ बयान करो, उसको एक्सप्लेन करो। आंसर, a physical quantities is anything that can be measured and described using numbers and a unit. Physical quantities आपके पास वो क्वांटिटी है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं और उसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं नंबर और एक यूनिट के साथ। अच्छा, जहां कहीं भी आपको ऐसे क्वांटिटीज नजर आए जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में आप सोचो कि वो कौन सी क्वांटिटीज है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। अच्छा, और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे नंबर्स और यूनिट के साथ। सिर्फ नंबर के साथ ये डिस्क्राइब नहीं होंगे, इसके साथ हम यूनिट भी लगाएंगे। आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टे ट्यून, हमारे साथ रहो तो आपका ये सारा टॉपिक्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम लेंगे। लेंथ, हमारे पास लंबाई है। जिस तरह मेरी हाइट है, मेरी हाइट को मैं किस तरह डिस्क्राइब करूंगा? 5 फीट 10 इंचेस। देखो यहां पर मैंने नंबर भी लगाया 5, 10 और इसके साथ यूनिट भी लगाया फीट और इंचेस। सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो हाइट है वो 5'10" है, इसके साथ मैं जरूर यूनिट भी लगाऊंगा, तब फिजिकल आपका जो हाइट की या लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होगी। अच्छा, तो लेंथ आपके पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, वक्त आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि वक्त को आप मेजर कर सकते हो। जिस तरह मैं कहूंगा कि मैं ये लेक्चर्स आधे घंटे के लिए दूंगा, आधे घंटे के लिए मतलब मैं ये लेक्चर्स 0.5 आवर के लिए दूंगा। तो यहां पर जो नंबर है वो 0.5 है और जो यूनिट है वो आर का मैंने लगाया है। तो फिजिकल क्वांटिटीज नंबर और यूनिट के साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब होंगे। ठीक है, सिर्फ यूनिट नहीं, नंबर भी जरूर लगाएंगे। इसके बाद मास है। आपके पास मास जो है वो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह मैं कहूंगा कि मेरी वजन 75 kg है तो मैंने यहां पर 75 भी लगाया और साथ में kg भी लगाया, तो मास आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हुई। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह हम कहेंगे कि आज साउथ पाकिस्तान वाना में टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर 33 को मैंने नंबर लगाया और डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने यूनिट लगाया। तो टेम्परेचर को भी आप पैमाइश कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। आपने प्रीवियस के साइंस
7th और 8th के साइंस में भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वी कैन मेजर देम, क्योंकि हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग सोचेंगे कि फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन से है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी आपके पास है। जिस तरह मैं कहूंगा हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को आप एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। आप ये कह सकते हो कि आप ज्यादा खुश हो, या ये कह सकते हो कि आप कम खुश हो, लेकिन एग्जैक्टली आप खुशी को नाप नहीं सकते। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुई। फीलिंग्स, एहसासात, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुई। सैडनेस, गम, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई। खुशबू, आपकी गुलाब का फूल बागीचे में लगे हुए हैं तो उसकी खुशबू आपको आ रही है, तो उस खुशबू को आप एग्जैक्टली नहीं नाप सकते, तो आप कहेंगे कि खुशबू जो है वो भी आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो कायनात में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, और बहुत सारी ऐसी भी है जो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के कौन कौन से अकसाम है? फिजिकल क्वांटिटी के दो बुनियादी अकसाम है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड नंबर 2 डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा आपके पास दो किस्म के हैं। यहां पर डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो किए हैं फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे कि बेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। Those physical quantity which are the base for all other physical quantities are called base physical quantity। वो physical quantities जो तमाम दूसरी physical quantities के लिए बुनियाद है, जितने भी दूसरे physical quantities है वो base physical quantities से derive होंगे, अखज़ होंगे, उसे हम निकालेंगे, ठीक है। ये बाकी physical quantities का बुनियाद है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी से डिराइव नहीं हुए, वो ये किसी से अखज़ नहीं हुए, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है। There are 7 base physical quantity which are given in the table। आपके पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है जो टेबल में मैंने आपको दिखाए हैं। कौन कौन से है? नंबर 1 पे लेंथ है, जिसको हम लंबाई कहते हैं, इसका सिंबल L है, और इसका SI माना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर है। पूरी दुनिया में उसका जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर होगा, सिंबल्स M है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्यों इसके लिए मुख्तस किए गए हैं? वो इसलिए मुख्तस किया गया है क्योंकि दुनिया में फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लेंथ का जहां भी जाएंगे आप उसको यूनिट्स जो SI यूनिट है वो मीटर यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नंबर 2 पे मास है। मास का जो सिंबल स्मॉल m है, SI यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम का सिंबल kg है। अच्छा, नंबर 3 पे टाइम है। टाइम का सिंबल T है, SI यूनिट सेकंड्स है, और सिंबल स्मॉल s है। अच्छा, नंबर 4 पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T है, SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है, सिंबल उसके आपके पास K है। अच्छा, नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका सिंबल स्मॉल I है, SI यूनिट एम्पेयर है, और इसका सिंबल A है। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल स्मॉल n है, SI यूनिट्स मोल है, और सिंबल्स MOL मोल है। लुमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I, SI यूनिट कैंडेला, और सिंबल CD। अच्छा, इसमें बास फिजिकल क्वांटिटीज में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप आगे 9th 10th पे जाके और फर्स्ट सेकंड पे जाके ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है आप किसी ना किसी चैप्टर में उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी आपका काम क्या है कि उसको याद करो, उसको याद करो, ताकि आपको याद हो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये आगे यूज होंगे। स्टेप वाइज आप चैप्टर वाइज आप आगे जाएंगे तो आपका कंसेप्ट इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे क्लियर होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। स्टे ट्यून विद मी। अच्छा, तो आपके पास ये टॉपिक हुआ, और एक रहता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, उसको मिटा के फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। डिराइव का मतलब है किसी दूसरी चीज से अखज़ होना। अगर किसी चीज को आप किसी दूसरी चीज से निकालेंगे तो हम उसको डिराइव कहते हैं कि वो वहां से डिराइव हुआ है। तो मतलब यह है कि डिराइव नाम से जाहिर है कि वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है।
Those physical quantities which have been derived from base physical quantities are called derived physical quantities. बहुत सिंपल है, इसको मुश्किल बिल्कुल नहीं करना। वो physical quantities जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी से अखज़ करेंगे, उसे हम निकालेंगे, तो उसको हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। अच्छा, एग्जांपल ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, प्रीवियस एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में ये 7 नंबर जो लुमिनस इंटेंसिटी था वो नज़र नहीं आ रहा था, तो अब इसी वीडियो में नज़र आ रहा है। जो नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लें। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, पहले पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है एरिया का। एरिया का सिंबल ए है, यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो मीटर ज़रबे मीटर। आपको पता है कि मीटर जो है ना वो आपके पास बेस है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मीटर को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एरिया होगा, तो मीटर स्क्वायर, मतलब ये बेस से निकला हुआ है। बेस को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकला है। नंबर 2 पे वॉल्यूम है, सिंबल वी है, मीटर क्यूब है, और मीटर को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो एम तीनों मीटर बेस यूनिट है, तो बेस यूनिट को 3 दफ़ा उन्होंने मल्टीप्लाई किया है और उसे एक और फिजिकल क्वांटिटी उसने निकाली है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे है स्पीड। स्पीड का सिंबल वी है और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और सिंबल मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बेस में आप देख ले, एम जो है मीटर, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड ये भी बेस है, तो मीटर को सेकंड पे डिवाइड किया है, तो एक और फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी स्पीड कहते हैं। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है आगे चैप्टर्स में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 4 पे फोर्स। फोर्स का सिंबल एफ है और इसका यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन को सिंबल जो है ना वो कैपिटल एन है। तो न्यूटन कहां से निकला है? फोर्स का जो फार्मूला है वो m क्रॉस a है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट kg है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां पर देख ले आप, kg जो है वो भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर जो है वो भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पर आ रहा है, और सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड को 2 दफा मल्टीप्लाई हमने किया, तो ये सारे kg m s ये सारे जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक और फिजिकल क्वांटिटी उसको डिराइव किया है जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने अजीज़ों, क्लास फेलो और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो, ख़ासकर जो अभी फ्रेश 9th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। ये एक किस्म के नोट्स के फॉर्म में है, कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आज की वीडियो में मैंने जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे चस्पा किया है, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट निकालें या अपने कॉपी में आप नोट कर लें, तो आप के पास एक बेहतरीन नोट्स के फॉर्म में आपके पास नोट्स होंगे, तो पेपर में आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच।